एक दिन कुछ बदमाश एक छोटी स्पोर्ट्स कार में सड़क पर घूम रहे थे। ग्रुप के लीडर की नजर एक लड़की पर पड़ी जो उनके सामने चल रही थी। उसके साथियों ने बताया कि उसका नाम श्याओ मई है और वह कमर दर्द के इलाज में माहिर है। बाओगांग जो इस गिरोह का लीडर था एक चाल चला और श्याओ मई को फोन करके अपने घर बुलाया ताकि वो उसका इलाज कर सके। बाओगांग ने उत्साहित होकर एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, लेकिन श्याओ मई को अंदाजा नहीं था कि वो एक जाल में फंस चुकी है। जब वह बाओगांग की मालिश कर रही थी, अचानक सुअर जैसे हाथ उसकी कमर की तरफ बढ़े, लेकिन श्याओ मई ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उसके सिर के पीछे जोरदार थप्पड़ मारा। बाओगांग दर्द से चीख उठा और बिस्तर पर बेहोश हो गया। कई डॉक्टर आए लेकिन कोई उसे ठीक नहीं कर पाया। आखिरकार बाओगांग को श्याओ मई से माफी मांगनी पड़ी, लेकिन श्याओ मई ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और चली गई। इत्तेफाक से ये सब कुछ दाशान ने देख लिया। उसने गुस्से में आकर अपनी मोटरसाइकिल निकाली और बाओगांग का पीछा किया। रास्ते में बाओगांग ने बचने की कोशिश की और एक कुत्ते से टकराते टकराते बचा। बाओगांग गुस्से से पागल हो गया और अपने आदमियों को दाशान को मारने भेज दिया। दाशान गाड़ी से उतरा, एक पुरानी सफेद बोतल निकाली, बिना कुछ कहे पी ली, फिर अपनी हथेली पर फूंक मारी और लाल रोशनी की ताकत जगा दी। फिर उसने दुश्मनों को एक एक कर गिरा दिया, घूमकर लात मारी, हवा में घूमकर मारा और सबको हरा दिया। आखिरकार उसने बाओगांग को पकड़कर जमीन पर पटका और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। बाओगांग को अचानक महसूस हुआ कि वह फिर से हिल सकता है। वह खुशी से उछलने लगा और चिल्लाया, मैं गंगनम स्टाइल हूँ। ये सब एक भीड़ ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। जब श्याओ मई को यह सब पता चला तो उसका दिल पिघल गया। उसने दाशान से कहा, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो शराब छोड़नी होगी, वरना मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। दाशान ने वादा किया कि वह शराब नहीं पिएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि बाओगांग का भाई सांग ब्याओ एक बड़ा माफिया डॉन है। जब उसे पता चला कि उसके भाई के साथ यह सब हुआ है तो वह हजारों आदमियों के साथ दाशान के घर पर चढ़ाया, लेकिन अगले ही पल सांग ब्याओ खुद हवा में उड़ गया। दाशान ने तब भी कुछ नहीं कहा और सीधा गाड़ी लेकर निकल गया। दाशान ने अपनी जेब से सफेद शराब निकाली और पी ली, लेकिन यह दृश्य श्याओ मई ने देख लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने गुस्से में कहा कि वह कभी दाशान से प्यार नहीं करती थी। दाशान सफाई देने की कोशिश करता रहा, मगर श्याओ मई चली गई। सांग ब्याओ ने इस मौके का फायदा उठाया और अगले दिन श्याओ मई के घर रिश्ता भेज दिया। श्याओ मई के पिताजी ने तुरंत रिश्ता स्वीकार कर लिया। जब दाशान को यह पता चला तो वह गुस्से में श्याओ मई के घर पहुंचा, शराब पी और श्याओ मई के लिए आए रिश्तेदार को मारकर भगा दिया। उसने कहा कि अगर श्याओ मई का रिश्ता किसी और से जोड़ा गया तो वह सबको तबाह कर देगा। यह सुनकर श्याओ मई और उसके घर वाले बहुत नाराज हुए। दाशान दुखी होकर बाहर निकल गया और 24 घंटे तक लगातार डांस करता रहा। फिर उसने पक्का इरादा किया कि वह हमेशा के लिए शराब छोड़ देगा, लेकिन सांग ब्याओ ने पुलिस के साथ साजिश की और दाशान को गिरफ्तार करवा दिया। उसे 6 घंटे तक बैठा रहने दिया गया ताकि वह शराब न पी सके और उसका शरीर टूटने लगे। जब उसके पिता उसे शराब देने लगे तो पुलिस ने उन्हें गोली मार दी। ये देखकर दाशान पागल हो गया। सांग ब्याओ फिर से श्याओ मई के घर रिश्ता लेकर गया और इस बार भी श्याओ मई के पिता ने हाँ कर दी। जब दाशान को यह पता चला तो वह फिर से गुस्से में आया, लेकिन इस बार सांग ब्याओ ने चैलेंज दिया, अगर तुम शराब के बिना 24 घंटे लड़ सको तो श्याओ मई तुम्हारी हो सकती है। दाशान ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। दाशान ने जोरदार डांस किया, लेकिन शराब के बिना वह बार बार गिर रहा था। सांग ब्याओ के आदमियों ने उसे लोहे की रॉड से मारा। उसकी माँ शराब लेकर दौड़ी, लेकिन दाशान ने बोतल तोड़ दी। उसकी माँ श्याओ मई के सामने घुटनों पर बैठ गई और बोली, मेरा बेटा शराब का मरीज है और तुमसे बहुत प्यार करता है। ये सब सुनकर श्याओ मई को एहसास हुआ कि दाशान सच में उससे प्यार करता है। उसने एक बोतल उठाई, एक घूंट पिया, फिर दाशान को पिलाया, लेकिन तुरंत उल्टी कर दी। ये सब देखकर सब लोग हैरान रह गए। तभी अचानक लियानलान खून से लथपथ उठ खड़ा हुआ और एक नई जंग शुरू हो गई। आखिरकार सांग ब्याओ हार गया और उत्तर पश्चिम की तरफ भाग गया। दाशान और श्याओ मई तमाम मुश्किलों के बाद आखिरकार एक हो गए। फिल्म खत्म।